नमस्कार, मैं वकार यूनुस। स्वागत है आपका CCL ऑनलाइन क्लास प्लेटफॉर्म पर। लास्ट लेक्चर में मैंने एक आपको क्वेश्चन दिया था सॉल्व करने के लिए। हमने डॉट प्रोडक्ट को स्टडी किया था। वो क्वेश्चन जो था आपका इस तरीके से था, यानी a वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप और b था हमारा 3i कैप प्लस 2k कैप प्लस 4k कैप। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये भी माइंड में आया होगा कि सर यहाँ पर j क्यों लिखा आपने। कोई जरूरी नहीं है कि j लिखे भाई, अगर नहीं भी लिखते हैं तो भी आंसर आ सकता है। कैसे आएगा देखो ध्यान से। हमने यहाँ पे मैंने बोला था कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर आपको पता करना है। क्या पता करना है? a वेक्टर डॉट b वेक्टर। तो यहाँ से कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप और मल्टीप्लाई में क्या है 3i कैप प्लस 2k कैप प्लस 4k कैप। सिंपल सॉल्व करना है। सबसे पहले इसको इसके साथ करो, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ। तो हम स्टार्ट किया 2i कैप इंटू 3i कैप प्लस 2i कैप इंटू 2k कैप डॉट, ये भी डॉट आएगा मल्टीप्लाई में, डॉट प्लस फिर देखो इसके साथ तो क्या आएगा 2i कैप डॉट 4k कैप। क्लियर? उसके बाद हम इसके साथ चले तो माइनस 3j कैप और 3i कैप, यानी इसको हम इसके साथ करेंगे तो माइनस आ गया। ठीक है, डॉट मतलब 3j कैप 3। अब इसके साथ इसके साथ करो तो क्या आ जाएगा माइनस 3j कैप डॉट 2k कैप। आगे इसके साथ लास्ट वाले के साथ करो तो क्या आ जाएगा माइनस 3j कैप डॉट 4k कैप। ये सॉल्व हो गया। अब थर्ड को देखो, इसके साथ देखें तो प्लस 4 इंटू 3 4k कैप डॉट 3i कैप प्लस 4k कैप डॉट 2k कैप प्लस 4k कैप डॉट 4k कैप। अब देखो ये सेम है तो आ जाएगा वैल्यू 2 इंटू 3 6 होता है। i डॉट i क्या हो जाएगा 1, यानी 1 प्लस ये अपोजिट है 0 हो जाएगा, ये भी अपोजिट है तो क्या आ जाएगा 0, ये भी अपोजिट है तो क्या आ जाएगा 0, ये भी अपोजिट है तो क्या आ जाएगा 0, ये भी अपोजिट है तो क्या आ जाएगा 0, ये भी अपोजिट है तो क्या आ जाएगा 0 और ये दोनों सेम है तो 4 इंटू 8 हो गया और k डॉट के 1। ठीक है, प्लस यहाँ देखो दोनों सेम है तो कितना आ जाएगा 16 और 1। अब इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा 14 प्लस 16 विच इज इक्वल टू 30, यानी a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपना क्या जाता है यहाँ पर 30। क्या जाता है a वेक्टर डॉट b वेक्टर, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 30 मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। इसी तरीके से अब हम अगले क्वेश्चन करने वाले हैं। एक बुक का क्वेश्चन है, मैं बुक का क्वेश्चन करवा देता हूँ ताकि आपको ये भी पता रहे कि डॉट प्रोडक्ट में बुक का जो क्वेश्चन होता है वो किस तरीके से सॉल्व होता है। उसके बाद हम अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। लेकिन एक बुक का क्वेश्चन है सिंपल, मैं आपको बोल रहा हूँ इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज b वेक्टर, यानी आपको सबसे पहले b वेक्टर गिवन है। क्या गिवन है? b वेक्टर इक्वल्स टू i के प्लस j के माइनस 2k कैप। क्लियर? और उसके बाद a वेक्टर गिवन है एंड द एरिया इज a वेक्टर, कितना गिवन है माइनस i के प्लस 2j के माइनस k कैप। ठीक है, और डिटरमाइन द मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी फाई कैलकुलेट करना है। फाई का फॉर्मूला क्या होता है? फाई इक्वल्स टू b वेक्टर डॉट a वेक्टर। ये क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है जो हमें पता होना चाहिए। जब आप पढ़ोगे तो पता चल जाएगा किस तरीके से फॉर्मूला होते हैं। तो सबसे पहले b वेक्टर लिखो i प्लस j माइनस 2 कैप डॉट माइनस i के प्लस 2j कैप और माइनस k। फटाफट सॉल्व करो, सब का आंसर आना चाहिए। मैं सीधे सॉल्व करूंगा। i को i के साथ करें, बाकी सब 0 हो रहा है तो माइनस i कैप डॉट i कैप। अब इसके साथ करोगे तो 0 प्लस 0, फिर इसके साथ करोगे तो 0, लास्ट डायरेक्टली। ठीक है, अब j को करो इसके साथ तो 0, इस करो तो प्लस 2j कैप डॉट j कैप। ठीक है, अब हम j को और दूसरे के साथ करेंगे तो माइनस इसके साथ करो तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, इसके साथ आ जाएगा माइनस 2k कैप डॉट k कैप और दोनों माइनस माइनस से तो क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब सोल्व कर लो। माइनस 1 प्लस 2 भाई 2 हो जाएगा और प्लस 2। ठीक है, तो क्या हो जाना है 4 माइनस 1 इंटू 3, यानी 5 इक्वल्स टू वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 3। ठीक है, तो यहाँ से आपकी जो 5 वैल्यू है वो क्या आ गई 3 यूनिट्स आ गई। ठीक है भाई, क्लियर?
कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक की। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम डिस्कस करने वाले हैं आज। वो क्या है अपना क्रॉस प्रोडक्ट। मैंने कल पढ़ाया था आपको कि प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स दो टाइप का होता है। फर्स्ट पढ़ा था हमने डॉट प्रोडक्ट जिसको बोला था स्केलर प्रोडक्ट, यही पढ़ा था ना। हिंदी में बात करें तो अदिश गुणज पढ़ा था ना, अदिश गुणज, ये हमने स्टडी किया था। जो हमारा दूसरा होता है वो है क्रॉस प्रोडक्ट। क्या है क्रॉस प्रोडक्ट, यानी अगर बोले तो वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। इसका दूसरा नेम ये है, क्रॉस को बोल देंगे क्रॉस गुणज या सदिश गुणज, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं सदिश गुणज की बात करने वाले, यानी आज इसकी बात करने वाले हैं, ठीक है। ये दोनों मतलब दोनों के लिए हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले इनके कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं, जैसे मैंने वहां बताया था आपको, वैसे के वैसे यहाँ बताएंगे, ठीक है। तो सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है। अगर थोड़ा सा ध्यान से देख ले तो समझ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास ए वेक्टर है और दूसरा आपके पास बी वेक्टर है। इन दोनों क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, वहां डॉट है तो यहाँ क्या आ जाएगा क्रॉस, और क्रॉस जैसे आएगा वहां इसको हटाएंगे तो यहाँ पर एक साइन आ जाएगा, यानी ए बी और साइन क्या आ जाएगा ए बी साइन थीटा। ये चीज क्लियर हो गई। अगर इस तरीके से अपने को हो तो सीधे याद रखना है, ये तो दूसरे एग्जांपल देख लो, जैसे सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, अगर इसको लिखना है तो लिख देंगे सी डी साइन थीटा, यानी क्रॉस जहां पे आएगा वहां साइन थीटा और जहां पहले डॉट आएगा वहां क्या आ जाएगा कोस थीटा। बस इतना ही पढ़ना है, ज्यादा इसको डीपली नहीं समझना है, ठीक है। अब सिंपल वही इसके जो पहला सेकंड फर्स्ट सेकंड थर्ड रूल है, किस तरीके से मतलब रूल क्या है, एक तरह से कंडीशंस हैं, स्थिति है, पोजीशंस हैं। अब हम बात करने वाले हैं केसेस की। केस फर्स्ट हमारा है व्हेन बोथ वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन, जब दोनों सदिश एक ही दिशा में हो तो क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू 0, यानी दोनों की दोनों एक ही दिशा में रहे। ए सदिश किसी दिशा में है, बी सदिश, एंगल इक्वल्स टू थीटा होता है, एंगल इक्वल्स टू थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री हो जाएगा। और ए वेक्टर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है अपना ए बी साइन थीटा, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, ठीक है ना। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो क्या हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी और 0, यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब सेकंड केस देखो, यहाँ पर सेकंड केस की मैं बात करूं, व्हेन बोथ वेक्टर्स आर इन परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे से क्या है परपेंडिकुलर है। जब दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत हो तो क्या होगा, लंबवत हो तो क्या हो जाएगा भाई, थीटा इक्वल्स टू 90, यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा, और थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया 90, तो क्या ले लेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, यानी ए बी क्या आ जाएगा आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी। यहाँ ध्यान देना, दोनों एक दूसरे से क्या है परपेंडिकुलर है, क्या है दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, यानी दोनों एक दूसरे के बीच में जो एंगल है वो क्या है 90 है। ये चीज आपको ध्यान से समझनी है कि किस तरीके से हमने यहाँ पर स्टडी किया है कि जो दोनों वेक्टर हैं वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, तो उनके बीच में की जो वैल्यूज है वो क्या है 90 है। ये चीज हमें क्लियर होनी चाहिए, यहाँ से अच्छी तरीके से क्लियर होगी तो ही हम इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं, बाकी ये सब चीजें एक्सप्लेन नहीं होने वाली हैं। समझ आ गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट।
अब हम थर्ड केस की बात करें यहाँ पर, तो थर्ड केस देखो, केस थर्ड की बात करें तो व्हेन बोथ वेक्टर्स आर इन सेम की जगह क्या कर दोगे आप, ऑपोजिट डायरेक्शन कर दोगे। क्या कर दोगे, ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में तो क्या हो जाएगा, एक ही दिशा के बजाय एक विपरीत दिशा में, एक दूसरे से विपरीत दिशा में है, विपरीत। ठीक है, तो यहाँ पर जो ए वेक्टर था अपना वो इधर नहीं होकर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, यानी ए वेक्टर आपका इधर हो जाएगा तो बी वेक्टर इधर हो जाएगा। तो सेकंड केस के इसका तो रोल ओवर हो गया यहाँ पर। ठीक है, सेकंड के लिए हम बात करें तो देखो ध्यान से चीज आपको समझ आ जाएगी। थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180। क्या हो जाना है यहाँ पर 180, यहाँ भी क्या हो जाएगा 180 है ना, 180 सॉरी यहाँ पे 180 होगा 180, और यहाँ क्या आ जाएगा 180 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। क्या होती है, 0। तो यहाँ पर 0, तो AB भी क्या हो जाएगा 0। यानी एक समान एक दूसरे के विपरीत होने पर जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 हो जाता है, और जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 नहीं होता। सेम में तो 1 होता है और ऑपोजिट में -1 हो जाता है। ठीक है, ये चीज यहां से क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट केस है कि जो भी हमारे यूनिट वेक्टर्स हैं उनका यूनिट वेक्टर्स का किस तरीके से यहाँ पे रोल है। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे, आप क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर यानी एकांक सदिशों का क्रॉस गुणज। अब ये सुनना ध्यान से, किस तरीके से समझ आएगा। अब यहां पे समझने वाली बात है, हमने वहां किया था I डॉट J0 किया था ना। यहां देखो थोड़ा सा मीनिंग बदल जाता है। हमारे यूनिट वेक्टर ये तीनों हैं, आपको पता है x के साथ में i कैप होता है, y के साथ में j कैप होता है, और z के साथ क्या होता है k कैप। ये अपनी z एक्सिस है, और ये क्या है अपनी x एक्सिस है, और ये क्या है अपनी y एक्सिस है। ये चीज तो सबके सामने क्लियर हो गई i j k को। अब देखो यहाँ पे सिंपल सा है कि दोनों प्रोडक्ट को यूज करना है। कैसे करोगे, अगर i क्रॉस i है तो 0 होगा। क्यों सर, बिल्कुल आपका सही सवाल है कि सर i कैप क्रॉस i कैप 0 क्यों होगा। दोनों i कैप का मतलब है दोनों एक ही दिशा में है, एक ही डायरेक्शन है, और जब दोनों की एक ही डायरेक्शन होगी तो थीटा इक्वल्स टू होता है 0 डिग्री, और क्रॉस प्रोडक्ट में 0 डिग्री होने पर वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। यानी अगर मैं इसको दूसरे फॉर्म में लिखूं तो यहाँ पर अपन ये लिख सकते हैं I वेक्टर क्रॉस I वेक्टर इक्वल्स टू I और साइन थीटा। अब दोनों थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री होगा तो क्या हो जाएगा I क्रॉस I इक्वल्स टू I स्क्वायर और साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है I स्क्वायर इंटू 0, I कैप क्रॉस I कैप, यानी I कैप क्रॉस I कैप इक्वल्स टू 0। सिमिलरली ये तो इस तरीके से मैंने निकाल लिया, इसका एक एग्जांपल बता दिया। अब J क्रॉस J का भी क्या होगा, K क्रॉस K का भी क्या होगा। बात समझ आई क्या, बिल्कुल आई होगी सर। अब कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है। ये तो सर उसका तो समझ आ गया हमें, I डॉट I का भी समझ आ गया सर। वहां वहां जो अपने यहाँ 0 0 हो गए, वहां अपने 1 1 हो रहे थे, लेकिन वहां ये था कि I क्रॉस J I डॉट J करने पर अपना 1 हो रहा था, 0 हो रहा था। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ उल्टा है, क्योंकि यहाँ sin 90 आ जाता है, और sin 90 की वैल्यू होती है 1, होती नहीं होती है। तो यहाँ समझने की कोशिश करना, यहाँ उल्टा होता है भाई। अगर अपन नॉर्मली बात करें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की, किसकी बात करें, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो ये अगर इस तरीके से अपन चलते हैं, इसको तो अपन क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं इसको, क्लॉकवाइज। तो ये तो क्या हो गई क्लॉकवाइज, ठीक है। और अगर इस पे उल्टा चले, यानी इस तरीके से हम चले, तो ये क्या हो गई एंटी क्लॉकवाइज। समझ रहे हो आप। अब अगर हिंदी मीडियम के बच्चे कह रहे हैं सर ये नहीं पता, इसको बोलते हैं वामावर्त, ठीक है, इसको बोलते हैं दक्षिणावर्त। अब तो समझ आ गया होगा, ठीक है। इस तरीके से हम हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं इसको। अगर कोई दिक्कत हो तो बता देना मेरे को, ठीक है, समझ आ गया। अब क्या होता है इसमें, जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं
तो इसमें माइनस भी आता है और प्लस भी आता है, माइनस आता है, और जब क्लॉकवाइज चलते हैं तो प्लस आता है। कैसे आता है देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि I क्रॉस K तो उसका आंसर आ जाएगा J क्या। समझना मेरी बात ध्यान से, मैं दो चीजें बता रहा हूं यहाँ पे, एक तो बना रहा हूं क्लॉकवाइज, क्या बना रहा हूं क्लॉकवाइज, और दूसरा बना रहा हूं मैं एंटी क्लॉकवाइज। क्या बना रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज। पहले तो ये भी क्लियर कर लो अपने मन में कि क्लॉकवाइज क्या होता है और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। अगर आपके माइंड में ये चीज क्लियर हो गई कि क्लॉकवाइज क्या होता है और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, तो फिर आप मार नहीं खाने वाले, यानी फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। समझ आ गया? तो समझने की कोशिश करना यहाँ पर कि हम बात कर रहे हैं पहले क्लॉकवाइज की, फिर बात करेंगे एंटी क्लॉकवाइज की। किसकी बात करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज की बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं क्लॉकवाइज की, यानी अपने को जाना है जे से आई, यानी मेरा पहला है क्लॉकवाइज, तो जे का क्रॉस आई के। अगर जहां भी ऐसा हो जे और आई के बचा कौन सा के, वो यहां लिख देना है। अगर ध्यान रखना, अगर जे से आई है यानी क्लॉकवाइज है तो यहां पर माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। और अगर इस तरीके से अपन चले तो वहां पे क्या आ जाएगा? प्लस आएगा। देखो अगर मैं लिखूं I क्रॉस J तो यहाँ भी K ही आएगा, लेकिन यहाँ प्लस करके आएगा। क्या आ जाएगा? ये चीज ध्यान देने वाली है, बहुत ध्यान देने वाली है, बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। अगर यहाँ से इस टॉपिक पे आप ध्यान देते हो, इस चीज को आप ध्यान से देखते हो, तो ये आपकी चीजें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। और अगर ये बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाती हैं तो फिर आपको कोई परेशानी वाली बात नहीं होती है। ठीक है, समझ आ गया? कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, अगर है तो दूर हो जाएगी। अब दूसरा देखो, ये से जे से आई चले, यानी हम चले पहले जे से आई, अब चलेंगे आई से के। हम दूसरा है अपना आई के क्रॉस के कैप, तो आई के तो बचा जे। अब देखो आई से के चल रहे हैं तो क्या जाएगा? माइनस। यहाँ देखो के कैप क्रॉस आई कैप, मतलब हम किससे आए? के से आए और फिर किस में गए? आई कैप में गए। कैसे किस में गए? आई कैप में। तो आंसर तो जे ही आएगा, लेकिन यहाँ क्या आएगा? प्लस। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। समझ आ गया? क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है ना? बिल्कुल क्लियर है, कोई परेशानी तो नहीं है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे आंसर देखेंगे। और हमारा लास्ट और है, अब यहाँ से देखो, सबसे पहले हम चले जे से आई, फिर चले आई से के, अब चलेंगे के से जे, यानी हम यहाँ पे क्या चलेंगे? के कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस जे कैप, तो बचा आई, उल्टा है तो माइनस। अगर हम चलते हैं जे कैप क्रॉस के कैप तो आ जाएगा आएगा आई, लेकिन आएगा यहाँ पर प्लस। इतना ध्यान रखना है बस, ये चीज आपको याद होनी चाहिए टेबल। अगर ये टेबल आपको याद है तो फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ध्यान रखना है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों का रोल अलग है। अगर क्लॉकवाइज है तो यहाँ पर माइनस आएगा, एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव है। यहाँ ध्यान देना है क्लॉकवाइज क्या होता है और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। अगर ये चीजें आपको क्लियर हो गई फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। इसी पे जो आधारित क्वेश्चन है वो करेंगे, लेकिन एक बार मैं फिर से आपको चांस दे रहा हूँ कि आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो और मेहनत करो, समझो इसको। याद हो गया हो तो फिर आप मुझे चैट बॉक्स में लिख देना यस सर याद हो गया, और नहीं हुआ हो थोड़ा सा टाइम और ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को कोई परेशानी नहीं है। अगर आप टाइम लेके इसको मान लेते हो कि हाँ ठीक है सर, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर अपन मानते हैं कि सर नहीं गलत है तो फिर दिक्कत आ जाएगी। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपका क्लियर हो गया होगा कि जैसे हम अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में एक बार और बता दूं, 12 1 2 3 4 5 और 6, फिर 7 8 9 10 और फिर 11। जब सुई हमारी इस तरीके से चलती है, ऐसे करते हुए ऐसे चलती है ना, इसका मतलब ऐसे चलते हैं, तो ये तो होता है क्लॉकवाइज। और उल्टा चलते हैं जिसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो ये तो अपना है क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ध्यान देना कि जब ऐसे चलते हैं जब तो है क्लॉकवाइज, और जब ऐसे चलते हैं जब तो क्या है एंटी क्लॉकवाइज। दोनों चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी है। ठीक है, अब करते हैं इसके ऊपर आधारित क्वेश्चन। ठीक है भाई, क्वेश्चन देखो, कोई भी अपन क्वेश्चन दे देंगे कि ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, और दोनों को यूज करने के बाद अपने को आंसर ढूंढना है, तो वहां से अपना आंसर आसानी से ढूंढ लेंगे, कोई दिक्कत अपने को नहीं होने वाली है। ठीक
ठीक है भाई। अब देखो कैसे है, अपने कोई ए वेक्टर है गिवन है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, और अपना दूसरा है बी वेक्टर, इसको बोल दिया मैंने 3i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। अपने को निकालना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। करो कैलकुलेट। सबसे पहले कुछ नहीं, जैसे हमने लास्ट में किया था वैसे के वैसे ही करना है। ए वेक्टर की वैल्यू रख दो 2i कैप प्लस, थोड़ा सा सावधानी रखनी है इसमें गलती होने के चांस ज्यादा होते हैं भाई, ठीक है। 3i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, ये तो लिख लिया ना अपने। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको इसके साथ करेंगे, तो यहाँ पे 2i कैप क्रॉस 3i कैप प्लस, फिर दूसरे के साथ करो 2i कैप क्रॉस j कैप, ठीक है, प्लस। अब प्लस यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो 2i कैप माइनस 2i कैप डॉट 2k कैप, ठीक है भाई, हो गया ना। इसके साथ किया, इसके साथ किया, इसके साथ किया, हो गया। अब हम तीसरे इसको उठा लेते हैं, प्लस 3j कैप क्रॉस 3i कैप, ठीक है। अब हम इसके साथ करते हैं प्लस 3j कैप मल्टीप्लाई बाय j कैप, ठीक है। 3j को j कैसे कर दिया, फिर माइनस आ गया अपना 3j कैप और मल्टीप्लाई बाय 2k कैप। अब यहाँ पे हमने क्रॉस कर दिया, ठीक है, क्रॉस का साइन, ठीक है। अब हम लास्ट वाले करते हैं, तो प्लस k कैप क्रॉस 3i कैप प्लस साथ करो k कैप क्रॉस j कैप प्लस माइनस आ जाएगा तो k कैप क्रॉस 2k कैप। अब देखो भाई जो सेम है वो तो हो जाएगा 0, क्योंकि i क्रॉस i 0, j क्रॉस j 0, k क्रॉस k 0, तो ये 0 हो गया, और देखो ये 0 हो गया, और देखो ये भी क्या हो गया 0, ठीक है, ये भी क्या हो गया 0, और ये भी क्या हो गया अपना 0, ठीक है, कोई दिक्कत। अब जो बचा हुआ है उसको देखो, बचे हुए को हम बात करें तो 2 into 1 तो 2 हो गया, i क्रॉस j। अब अपने क्या करना है, यहाँ पे डायग्राम बना लेना है, ये अपना i कैप j कैप k कैप, ठीक है। सबसे पहले i है फिर j है, पहले i है फिर j है, तो यहाँ प्लस k आ जाएगा, क्या आ जाएगा k कैप। कैसे है भाई, हम चल रहे हैं वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब दूसरा देखो ये क्लियर हो गया, सॉल्व कर लिया इसको। इसको देखो माइनस साइन लगा दो, i 2 कितना हो गया 4, i क्रॉस है, यहाँ पे डॉट नहीं है भाई, i k यानी i कहाँ है यार k, उल्टा चल रहे, इसका मतलब माइनस j, तो माइनस माइनस j आ जाएगा, एक बार लिख लो, ठीक है। उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लिया। अब इसको देखो 3 into 3 कितना होता है 9 होता है भाई, प्लस 9। अब देखो j डॉट i, j कहाँ है यार i है, उल्टा आ रहा है यानी माइनस क्या आ जाएगा माइनस k, ठीक है भाई। अब ये सॉल्व हो गया, ये 0 हो गया, उसको देख लो माइनस 3 into 2 कितना होता है 6, वहां देखो j k, j ये रहा और फिर k ये रहा, यानी ऐसे है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा i प्लस का i आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, अगर है तो दूर हो जाएगी। फिर प्लस, फिर देखो यहाँ 3 तो पहले से बाहर आ गया, और k और i है, पहले k है फिर i है, यानी इस तरीके से आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा j, यानी प्लस का j आ जाएगा, ठीक है। ये सॉल्व हो गया। और अब इसको देखो k क्रॉस j, k कहाँ है ये रहा और j कहाँ है ये रहा, यानी अपन क्या चल रहा है ऐसे उल्टा चल रहा है, तो माइनस i आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा माइनस प्लस, और यहाँ पर i के बाद जाएगा किसका माइनस, है ना। लास्ट में देख लो ना भाई k से j चल रहे हैं, पर k से j चल रहे हैं तो अपन चल रहे क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस। समझ आ गया, बस अब सॉल्व करना है। 2k कैप माइनस और माइनस प्लस 4j कैप माइनस 9k कैप माइनस 6i कैप प्लस 3j कैप और माइनस i कैप। अब जो i कैप उनको एक साथ रख लो, यानी अब आप आंसर में यहाँ लिख रहा हूँ, तो देखो यहाँ पर k और j, k 2 ये -7 हो जाएगा, और कोई ये क्या -7k कैप। अब k सॉल्व हो गया, ये सॉल्व हो गया, ये सॉल्व हो गया। अब j का देखो
4 और 3 7j यानी प्लस 7j कैप। ये भी सॉल्व हो गया और ये भी हो गया। अब ये हो गया, ये हो गया, माइनस और माइनस बचता है, माइनस में प्लस होता है यानी -7i कैप, -7i कैप। अब इसको ऑर्डर में लिख दो, -7i कैप प्लस 7j कैप और -7k कैप। यानी अगर 7 कॉमन लेते हैं तो और माइनस को 7 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, i कैप -j कैप और प्लस k कैप। ये क्या आ गया आपका आंसर। ठीक है, थोड़ा सा टफ है, इसलिए टफ इसलिए है क्योंकि आपको ये प्रैक्टिस नहीं है इस चीज की इस तरीके से करने की, इसलिए अगर धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये आपको क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं कोई एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज को लेके गलती हो जाती है तो उसको एक बार वापस रिव्यू कर लिया करो किस तरीके से है। तो दूसरा तरीका इसका एक मैट्रिक्स का तरीका भी है सॉल्व करने का, इसका तरीका एक मैट्रिक्स का भी है, लेकिन आपकी मैट्रिक्स आपने अभी पढ़ी नहीं है। जब आप मैथमेटिक्स पढ़ लोगे तो आज से मैट्रिक्स सॉल्व कर लेना। तो मैं यहाँ पे आपको मैट्रिक्स वाला नहीं सॉल्व करवाने वाला हूँ, सिंपल ऐसे करेंगे। एक क्वेश्चन और देखो, 3i कैप -2j कैप और 7i कैप प्लस 4j कैप। करो सॉल्व, दो ही टर्म्स है, इजी है, फटाफट सॉल्व करके आंसर बताइएगा। जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी सॉल्व करोगे तो यहाँ पे बहुत मजा आने वाला है और बहुत इंजॉय करने वाले हो। लेकिन थोड़ा सा आपका मन चाहिए, अगर आपका मन बन जाता है तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। सीधी सी बात है, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट मन ही है। अगर आपने अपना मन बना लिया तो फिर आपको कोई यहाँ पर नहीं रोक पाएगा। ठीक है, फटाफट सॉल्व करो इसको, इजी है। 3i कैप -2j कैप और 7i कैप प्लस 4j कैप। एक बात मैं आपको बता दूं कि शुरुआत भले ही छोटी हो, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है वो थोड़ा थोड़ा होकर बहुत हो जाता है। तो हम छोटी छोटी चीजें सीख रहे हैं, लास्ट टाइम तक ये बहुत ज्यादा हो जाएगी, तब हमें एक्चुअल में इनका मीनिंग पता चलेगा कि हमने कितनी सारी चीजें पढ़ ली है। मैंने शुरुआत आपको बिल्कुल जीरो से की थी, धीरे धीरे चीजों को मैंने टच करा रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम जब आप इनको पढ़ोगे तो ये कहोगे सर ये पढ़ रखा है तो जल्दी हो जाएगा। तो अभी टाइम दे दो, बाद में टाइम कम देना पड़ेगा, और अगर अभी टाइम नहीं दोगे तो बाद में बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, तब जाके ये चीजें सॉल्व होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा मन बनाओ, अपनी फ्री बैठे हो, घर पे बैठे हो, तो आपका मन होना चाहिए कि हम इस तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। मैं आज भी कम से कम आपको 3 क्वेश्चन देने वाला हूँ प्रैक्टिस के लिए। आराम से प्रैक्टिस करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, आंसर का 3i कैप क्रॉस 7i कैप प्लस 3i कैप क्रॉस 4j कैप अब -2j कैप क्रॉस 7i कैप और -2j कैप क्रॉस 4j कैप। ठीक है, अब जो सेम है i कैप है तो 0 और ji और ये जे क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब जो बचता है 3 और 4 कितना 12 और क्या हो जाएगा i कैप क्रॉस j कैप माइनस 2 कितना होता है 4 और j कैप क्रॉस i कैप। ठीक है, बाकी सिंपल। अब देख लो यहाँ पे वही टेबल बनानी है आपको। ये आपका i कैप हो जाएगा, ये j हो जाएगा, ये k हो जाएगा। सबसे पहले i से j यानी एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव, तो 12 प्लस i j के बाद k आएगा प्लस k आएगा। ठीक है, -4। अब j क्रॉस i देखो, j कहाँ है, ये रहा, और i ये रहा, यानी उल्टा आ रहा है, j से i यानी माइनस का आएगा -k, तो क्या आ जाएगा -k। ठीक है, अब देखो कितना सिंपल है, आगे लगे ना समझ। तो 12k कैप माइनस और माइनस प्लस 4k कैप यानी 16k कैप हो जाएगा। अगेन आंसर इजी सा है, बहुत इजी है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो यहाँ पर बिल्कुल इजी हैं, उनको अपन सॉल्व करेंगे तो और भी मजा आएगा। लेकिन उसके लिए आपका पूरा मन होना चाहिए, आपका काम करने का तरीका भी आपके मन पर डिपेंड होता है। यदि आप किसी चीज को पूरी तरीके से पूरे इत्मीनान के साथ करते हो, पूरा मन लगाते हो उस काम को करने में, तो फिर बहुत मजा आता है। ठीक है, एक बुक का क्वेश्चन है, मैं वो देख लेता हूँ, वहां से बुक का क्वेश्चन देख लेंगे। एक इसी दे रखा है, इसी तरीके से अपना क्वेश्चन है, बहुत इजी सा है, थोड़ा सा है, ज्यादा टफ नहीं है। अगर आप उसको बहुत ध्यान से देखते हो बहुत मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है आपका,
क्वेश्चन है कि एक रेखीय संवेग p वेक्टर i के माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप, b की वैल्यू दे रखी है आपको ये चलो आप b की वैल्यू अपनी ये मान लेते हैं 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। करो सॉल्व, i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप और 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। सबको सॉल्व करना है, मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ, सबको इजीली सॉल्व करना है। i कैप माइनस 2j कैप और प्लस 5k कैप क्रॉस 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। अब देखो इसको सॉल्व करो, सिंपल। i कैप को i कैप के साथ करोगे, i कैप क्रॉस i कैप और 2 कॉमन आ जाएगा यहाँ पर, है ना, i कैप क्रॉस i ले लिया मैंने सीधा। अब देखो प्लस के साथ देखो प्लस, तो i कैप क्रॉस j कैप प्लस i कैप 3 बार ले लो और क्रॉस k कैप। अब माइनस 2 देखो क्या हो जाएगा, माइनस 2 j कैप क्रॉस 2i कैप। ठीक है भाई, हमने इसको इसके साथ सॉल्व किया, हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, नहीं होनी चाहिए, अगर है तो हो जाएगी दूर। -2 को लेके चल रहे हैं, पहली बार हुआ है, दूसरी बार करते हैं, तो -2 j कैप क्रॉस j कैप और तीसरे में देखो -2 j कैप प्लस 3k कैप, प्लस नहीं क्रॉस k कैप। ठीक है भाई, आगे बढ़ो, k कैप का देखो प्लस 5k कैप और मल्टीप्लाई मतलब क्रॉस 2i कैप, ठीक है, प्लस 5k कैप। तो छोटा, इसमें ध्यान देने की जरूरत ज्यादा है, अगर आपका ध्यान चूक जाएगा तो गलत हो जाएगा ये, इसलिए मुझे भी बहुत ध्यान से देखना पड़ रहा है कि हमने किस किस को कर लिया है और क्या क्या करने वाले, इसलिए बार बार गलती होने की संभावना ज्यादा होती है इसमें। तो 5k कैप और क्रॉस j हो गया और 3k कैप। ठीक है, अब सिंपल है, तो सॉल्व करना है। ये तो हो गया 0 और देखो कोई j ये 0 हो गया और देखो कोई k j k ये हो गया 0, यानी 3 टर्म्स तो हुई यहाँ पर 0। दूसरे में देखो i क्रॉस j, यानी i है और फिर j है, i के बाद j है तो प्लस किया जाएगा, यानी k कैप प्लस k कैप। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। अब इसको देखो प्लस 3 i क्रॉस k यानी उल्टा चल रहे हैं अपन, क्लॉकवाइज चल रहे हैं ना, और इसका मतलब माइनस j कैप आ जाएगा, माइनस j कैप। ये हो गया सॉल्व। फिर देखो -4, अब j क्रॉस i है, j i यानी उल्टा चल रहे हैं, तो -k कैप, ये भी सॉल्व हो गया। और फिर ये 0 हो गया, ये देखो -2 × 3 6 हो जाएगा और j क्रॉस k, पहले j है फिर k है, यानी i आ जाएगा प्लस का, तो क्या आ जाएगा i कैप। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखो प्लस 5 10 और k के बाद i आ रहा है, यानी सही है, तो j आ जाएगा प्लस j कैप, है ना। और यहाँ देखो 5 और k और j, k ये रहा और j ये रहा, इसका मतलब कौन सी दिशा में चल रहा है, क्लॉकवाइज, तो माइनस i आ जाएगा, तो माइनस i कैप। अब देखो यहाँ सॉल्व करो, तो क्या आ जाएगा, k कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप माइनस 6i कैप प्लस 10j कैप और माइनस 5i कैप। i कैप को सॉल्व करो पहले, तो -6 और -5 यानी -11i कैप। अब अपन देखते हैं j कैप को, तो -3 और प्लस 10 यानी प्लस 7j कैप, और अब देखो k कैप और 4 यानी 5k कैप। तो अपना आंसर आ गया a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इक्वल्स टू -11i कैप प्लस 7j कैप। आगे बात करें तो प्लस 5k कैप। ठीक है, ये आपका एकदम राइट आंसर है। ठीक है, इस तरीके से हम और भी क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको क्वेश्चन देता हूं करने के लिए।
कोशिश करना कि आप सब लोगों के वो आंसर्स आए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। गलत सलत भी हो तो कोई बात नहीं, आप कर देना। ज़्यादा ये मत सोचा करो कि सर मेरा तो गलत है तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। बेइज्जती कुछ नहीं होती, आप प्रयास कर रहे हो यही मेरे लिए बहुत है। और आपका कल का जो फीडबैक था वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। काफ़ी बच्चों के रिप्लाई भी मेरे को मिले और टाइम टू टाइम पूछते भी रहते हैं कुछ बच्चे कि सर यहाँ क्या होगा। तो कोशिश होती है कि हमारे द्वारा हमारे किसी सदस्य के द्वारा या हमारे द्वारा आप तक उसकी जानकारी या उसका रिजल्ट आपको दिया जाए। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। ए वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप और माइनस i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, ये आपका है b वेक्टर। इसका निकालना है आपको a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर और दूसरा भी कैलकुलेट करना है a वेक्टर डॉट b वेक्टर। ठीक है, एक क्वेश्चन तो आपका ये है। दूसरा क्वेश्चन, दो ही क्वेश्चन दूंगा बस मैं आपको। 5i कैप प्लस 7j कैप प्लस माइनस 2k कैप, ये तो हमारी a की वैल्यू हो गई और जो b की वैल्यू है वो है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 1j कैप यानी माइनस j कैप होगी। ठीक है, और इसका भी अपने को दोनों निकालना है, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर ये कैलकुलेट करना है और a वेक्टर डॉट b वेक्टर भी आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो ये सब आपको क्या करना है, कैलकुलेट करके और जो भी आपका कमेंट बॉक्स हो उसमें कमेंट करिएगा। ठीक है, कुछ लेक्चर और बचे हमारे जो बेसिक के, उसके करने के बाद हम आपका बहुत जल्द सिलेबस शुरू करने वाले हैं। तो मेरी कोशिश ये है कि आप सब लोग आ जाओ तो मैं आपको और अच्छे तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकूँ, कोशिश कर सकूँ कि आप तक हर चीज़ पहुँच पाए और सही तरीके से पहुँच जाए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।